सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का अगला पार्ट जो होगा हमारा। हमने पीछे मोनेरा पढ़ा था, आज प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या है, किस प्रकार से क्या क्या इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि आप पढ़ते हो एक बार याद नहीं होता, लेकिन चीज़ें जो होती है ना, जो कोई भी कंसेप्ट है वो एक सीक्वेंस वाइज लग जाता है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है, यूग्लिना क्या है, डाइटम क्या है, बैक्टीरिया किस में आता है, प्रोटोजोआ किस में आता है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ में पढ़ेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगी। मस्त तरीके से याद करना है, हमें रट्टा मारना ही नहीं है, एक स्मार्ट स्टडी की तरह पढ़ो, यानी उसको पढ़ लो। पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें 70 से 80% चीज़ें ऐसी होती है अपने आप याद रह जाती है, तो वो चीज़ें हमें इस प्रकार से सीखनी होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। बता देता हूँ मैं, जो R.H. विटेकर साहब थे, उन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी 5 किंगडम यानी 5 जगत पद्धति दी थी। कौन सी दी थी? 5 जगत पद्धति। किसने दी थी? तो विटेकर ने दी थी। उन्होंने एक तो मोनेरा बताया था, क्या बताया था? मोनेरा। दूसरा क्या बताया था? प्रोटिस्टा बताया था, प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा क्या बताया था? कवक यानी फंजाई। और चौथा क्या बताया था? प्लांट यानी पादप जगत। और उसके बाद जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, ये बताए थे। तो मोनेरा के बारे में अच्छे से पढ़ा हमने। मोनेरा के अंदर क्या है? मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्या थे, एकाई बैक्टीरिया क्या थे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये क्या था? प्रोकैरियोटिक था, और इसमें क्या था? एक ही सेल था, यूनिसेलुलर था। उसके बाद ये क्या है? बस इतना फर्क आएगा, इसके अंदर ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। और ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। मैंने बताया था एक कोशिकीय होते हैं। कवक क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका तो है इनके अंदर, लेकिन ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, ये बताया था। ये भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, यानी ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा इनमें भी सेल पाए जाते हैं। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक। यानी एकमात्र ऐसा जगत है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, वो मोनेरा है। बाकी में सभी में कौन सा है? यूकैरियोटिक। उसके बाद प्रोटिस्टा एकमात्र ऐसा जगत है जिसमें यूकैरियोटिक सेल तो पाए जाते हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है। उसके बाद सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक जो होती है वो क्या है? एक कोशिका पाई। तो आपका आंसर मोनेरा। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव कौन से है? तो मोनेरा। और प्रोटिस्टा के अंदर जो भी जीव आते हैं वो क्या है? एक कोशिकीय जीव है, बाकी बहुकोशिकीय जीव है। तो अब पढ़ेंगे आज हम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले मोनेरा जगत आया था, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद ये तीनों जगत आए थे। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मोनेरा से शुरू हुआ था। ये बात हमने पहले कवर कर ली। तो आज पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, आज पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। क्या है? तो लिख लो आप, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है क्या? ये बता ही दिया मैंने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो, उसके अंदर दूसरा स्थान है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा क्या है जी? सबसे पहले लिखोगे आप माइक्रोस्कोपिक है, यानी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है? सूक्ष्म जीव है। दूसरा कैसे हैं जी? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यानी कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, ठीक है। मार्कर थोड़ी प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या है? एडवांस है, ठीक है। कैरियो मतलब केंद्र, यानी जिसमें केंद्र क्या है? एडवांस पाया जाता है, उस सेल को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीव कैसे हो गए? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक जीव है प्रोटिस्टा। उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, ये क्या है? यूनिसेलुलर है। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आप कहोगे एक कोशिकीय। तो प्रोटिस्टा क्या है? पहला क्वेश्चन बनता है एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा क्या है? प्रो यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। ये क्या है? सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इनकी ये किंगडम सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो आप कहोगे जी अर्नेस्ट हैकेल। किंगडम प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकेल ने किया था।
याद रखना इस बात को, इन 1866। तो आप कहोगे इस जगत के बारे में सबसे पहले हैकेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? हैकेल ने बताया था। क्लियर है बात क्या? तो हमारे क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके, यहाँ से ज़्यादा हमें वो जानने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जानने लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो हमें जानना क्या है, वो चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है जी, मोस्टली एक्वाटिक है, यानी मोस्टली क्या है, ये जलीय होते हैं। ज़्यादातर ये क्या हुआ, जलीय ही है। मोस्टली क्या, मोस्ट ऑफ, एक का दुक्का को छोड़ के सभी क्या हैं, जल में रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले क्या आया था, तो आप कहोगे जी मोनेरा आया था। मोनेरा कहाँ पाया जाता है सबसे पहले, वो कहाँ मिलता है हमें, जल में जीव की उत्पत्ति। तो मोनेरा के बाद ये थोड़ा क्या है, एडवांस हुआ और क्या बना, प्रोटिस्टा बना, ठीक है। प्रोटिस्टा भी कहाँ मिलेंगे, जल में ही हुई थी जीवन की उत्पत्ति, याद रखना। तो प्रोटिस्टा भी मोस्टली क्या है, एक्वाटिक ही है, तो ये जल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, अच्छी सी बात है, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। इंडो का मतलब क्या है, अंतः सहजीवी सिद्धांत। इसके बारे में बताता हूँ आपको, एक अच्छी सी बात है, प्यारी सी, आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन पूछे ना पूछे। यहाँ से क्या होता है, देखो पहले क्या था, एक सेल था जी, वो सेल कौन सा था, प्रोकैरियोटिक, समझना है बस, रट्टा नहीं मारना। अब क्या हुआ, सेल कौन सा बना, यूकैरियोटिक सेल, दूसरा, यानी इससे ही बना ये, ठीक है, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियो से क्या बना, यूकैरियोटिक कोशिका बनी। तो उसके अंदर केंद्रक एडवांस हो गया जी, हाँ जी। उसके अंदर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाने लगा जी, प्लास्टिड पाया जाने लगा जी, राइबोसोम पाया जाने लगा जी। राइबोसोम इसमें भी होते हैं लेकिन एडवांस के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो हुआ क्या, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक क्या थे, कमजोर थे अपने में, और यूकैरियोटिक क्या मजबूत थे। यानी ये सेल क्या हो गई, इसके पीछे वॉल बनना, मेम्ब्रेन अच्छे से बनना शुरू हो गई, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या हुआ, इस सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया। यानी छोटा था, इस सेल में प्रोकैरियोटिक आ गया, ठीक है, क्या आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल आ गया। अब दो जीव जब साथ रहते हैं ना, तो उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, यानी सहजीवी जो है, यानी एक जीव दूसरे जीव के साथ रह रहा है, किसी न किसी तरीके से एक जीव दूसरे जीव की हेल्प कर रहा है। तो ये क्या बन गया, तो ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, ये एडवांस होके प्लास्टिड बन गया, ठीक है। यानी प्लास्टिड क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है, ठीक है ना। उसके बाद एक और बन गया जी, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया प्रोकैरियोटिक। तो इस प्रकार से ये सेल क्या होते गए, धीरे धीरे एडवांस होते गए, और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल जो है अलग अलग ऑर्गेनल यानी कोशिकाओं का निर्माण करते गए, ठीक है। यानी किसी भी जीव, किसी यूकैरियोटिक सेल है ना, उसके अंदर क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक, समझना है, प्रोकैरियोटिक सेल ही है ना, वो क्या बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, प्लास्टिड बन गए, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनल बन गए। तो हमें पता भी है सेल इनटू सेल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल ही है एक प्रकार का ही, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो सेम की सेम किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, ठीक है। तो ये क्या है कि सहजीवी सिद्धांत है, जिसका मतलब क्या है, कोई जीव जब दूसरे जीव के अंदर या उसके ऊपर या उसके साथ मिलकर अपनी जीवन गुजारता है ना, तो उसे बोलते हैं सहजीविता, ठीक है। तो सहजीविता किस प्रकार से बनी, यानी यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिकांग थे वो किसका रूप है, तो आप कहोगे जी प्रोकैरियोटिक सेल ही है ना, उनका ही रूप है। प्रोकैरियोटिक सेल ही क्या हुए हैं जी, इनके अंदर डेवलप होके उन्हें अलग रूप ले लिया और वो अलग प्रकार के काम करने लगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ से, प्रोटिस्टा है क्या, यूकैरियोटिक है, क्योंकि सबसे पहले क्या बने थे, प्रोकैरियोटिक सेल ही बने थे। इस बात को भी याद रखो आप, ठीक है ना। हो सकता है नई चीज़ें हैं, बोर भी हो सकते हो, कुछ समझ में भी नहीं आए, लेकिन लेक्चर दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। प्यार प्यार से देखते जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी पोषण का
प्रकार क्या है इनका, तो आप कहोगे जी ये क्या हो सकते हैं, पोषण में अंदर ये क्या हो सकते हैं, फोटो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, प्रकार में आप लिख लो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, यानी समपोषी भी हो सकते हैं ये, और विषमपोषी भी हो सकते हैं। सारी बात काम आएगी जब क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है प्रोटिस्टा के लिए, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक्स के अंदर क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषण है, यानी प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, देखो प्रकाश संश्लेषी भी है, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक के अंदर क्या है ये, ठीक है, पैरासाइट भी हो सकते हैं, स्फेरोफाइटिक भी हो सकते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक स्पेशल टर्म और दी जाती है इनके लिए, मिक्सोट्रोफिक, ठीक है, यानी मिक्सो मिश्रित पोषी, ठीक है। मिश्रित पोषी में क्या है, एक जीव अगर उसे प्रकाश मिल रहा है ना तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, प्रक्रिया करके अपना भोजन बना लेगा। अगर प्रकाश नहीं मिल रहा उस टाइम क्या करेगा, उस टाइम वो क्या होगा, दूसरे जीव पर निर्भर हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, वो हेटेरोट्रोपिक, यानी एक जीव के अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जा सकते हैं, वो भोजन समय भी बना सकता है और दूसरे पर भी जीवित रह सकता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, प्रोटिस्टा है, तो याद रखना इस बात को भी। अगर ये बात क्लियर हुई तो इनके ऊपर सेल वॉल भी हो सकती है, ठीक है, सेल वॉल में भी प्रेजेंट, सभी में नहीं होती लेकिन हो सकती है, यानी कोशिका भित्ति भी पाई जा सकती है, कोशिका भित्ति भी पाई जा सकती है, ठीक है। बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है, नया है सब कुछ, तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। बनाए रखो, अपना धैर्य बनाए रखो, पैसेंस बनाए रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ क्लियर करके छोड़ेंगे हम। उसके बाद एक एडिशनल लेयर भी पाई जाती है इनके ऊपर, एडिशनल लेयर फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली, मार्कर पहले बता रहा हूं मैं, झिल्ली के ऊपर क्या पाई जाती है, एक अन्य परत भी पाई जाती है, ठीक है। छुट्टी उसमें घर में आया, मार्कर वहीं रह गया, ठीक है। अभी तक पूरा प्रॉपर स्टूडियो सेट नहीं हुआ है, दूसरी जगह जहाँ पे पोस्टिंग हुई है मेरी तो वहाँ पर सेट करना है। अभी घर आया था, सोचा आपके लिए 1-2 लेक्चर शूट कर दिए जाए, ठीक है। तो करना तो एंजॉय था घर पे आके, लेकिन देखो हम भी क्या हैं आपके लिए, और आप शेयर भी नहीं करते, ठीक है। शेयर कर दिया करो भाई, आपके लिए मेहनत करते हैं, कीमती समय आपके लिए देते हैं। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या पाई जाती है, अन्य परत भी पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पेलिकल भी कहा जाता है, पेलिकल, ठीक है। और कई बार उसे क्या कह दिया जाता है, सेलुलोज वॉल भी कहा दिया जाता है। तो आप याद करोगे, पेलिकल, पेलिकल क्या है बता दूंगा, सेल वॉल यानी सेलुलोज की भित्ति, ठीक है, लेकिन वो रियल में भित्ति होती नहीं, कहीं पे पाई भी जा सकती है, मैंने ये भी कहा था कोशिका भित्ति पाई जा सकती है। तो पेलिकल किससे बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है, याद रखना, किससे बना होता है, प्रोटीन, किससे बना होता है, प्रोटीन। तो ये बातें याद हो गई। सबसे पहले बात हमें याद करनी है, एक कोशिकीय जीव है जी, माइक्रोस्कोपिक है जी, यूकेरियोटिक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय। मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे, और ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो यूकेरियोटिक है। क्लियर हुई बात, एक ही कोशिका, एक ही कोशिका। उसके बाद ये किंगडम किसके द्वारा, हैकेल द्वारा सबसे पहले प्रपोज किया गया था, विटेकर द्वारा इन्हें बांटा गया था, लिखा गया था, प्रोटिस्टा कोई जगत होता है, लेकिन सबसे पहले प्रपोज किसके द्वारा गया, 1866 में
एकेल द्वारा। मोस्टली एक्वाटिक यानी जल के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जो हुई है जल से हुई है और मोनेरा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रोटिस्टा की उत्पत्ति मोनेरा से ही मानी जाती है, तो मोनेरा से मानी जाती है तो वो जल में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये भी कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ जल के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या हो सकते हैं? प्रकाश के द्वारा भी अपना भोजन बना सकते हैं, ऐसे भी अलग अलग प्रकार के सारे के सारे। ये नहीं अभी प्रकाश के द्वारा बना रहा है, वो हेट्रोट्रोपिक्स भी है, फोटोट्रोपिक्स भी है। तो वो क्या है भी? कुछ ऐसे प्रोटिस्टा के अंदर जीव मिलेंगे जो प्रकाश से अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं, समयपोषी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना भोजन बना ही नहीं सकते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हेट्रोट्रोपिक्स हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकाश से भी बना सकते हैं, हेट्रोट्रोपिक्स हैं। एक जीव के अंदर दो गुण भी पाए जा सकते हैं, यानी वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका दूसरे से भी ले सकता है वो, और क्या है? जब प्रकाश मिल रहा है तो अपना भोजन खुद भी बना सकता है। क्लियर है? ये बात याद रखनी है हमें। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भित्ति पाई जा सकती है, मेम्ब्रेन तो होती है, यूकेरियोटिक है। ठीक है। किसी के ऊपर भित्ति पाई जाती है, किसी पर नहीं पाई जाती, लेकिन एक स्पेशल लेयर भी पाई जाती है जिसे पेलिकल भी बोल दिया जाता है। जिसे क्या बोल दिया जाता है? पेलिकल बोल दिया जाता है। ये बात कवर करनी थी। अब रिप्रोडक्शन पूछे तो इनके अंदर जनन कैसे होता है जी? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है, एलेगिक भी होता है और लेगिक सेक्सुअल भी होता है। दोनों चीज़ लिख लेना, दोनों होते हैं। कुछ में लेगिक होता है, कुछ में एलेगिक होता है। ये बात याद रखोगे। यानी इनमें रिप्रोडक्शन जो होगा, यानी अपनी जो वृद्धि करेंगे, ये किसके द्वारा? कुछ अपने सेल को तोड़ के भी कर सकते हैं और कुछ लेगिक प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये किस प्रकार से होगा ये आगे जाके पढ़ लेंगे, आप टेंशन लेने का नहीं, देने का है। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमें और क्या पढ़ना है जी? हाँ, इतना हुआ। अब पढ़ो, देखो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस जगत को मोनेरा और फंजाई यानी कवक एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी माना जाता है? क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्या है जी? तो एक बात याद रखो, इस प्रकार से लिख लो इस बात को। ठीक है। आज तंग करेगा मुझे पता है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, आपका प्यार बना रहा तो। सबसे पहले क्या है, मैं इस प्रकार से एक बना देता हूँ, मोनेरा है, और मोनेरा के बाद क्या आया जी? मोनेरा के बाद आया प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद आए ये, ठीक है, फंजाई, प्लांट, एनिमल। ठीक है। तो मोनेरा और इनके बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो आप लिख लो, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा किंगडम, लिख लेना यहाँ पे, किंगडम एंड अदर 3 किंगडम, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। यानी इस बात को ऐसे लिखोगे, मोनेरा जगत व अन्य 3 जगत, अन्य 3 जगत, कवक, ठीक है, लिख लेना, कवक, पादप और एनिमल के बीच की कड़ी माना जाता है इन्हें। ठीक है। यहां से देख लो, इस चीज को ऐसे लिख लो, अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है। तो कड़ी किसके बीच की माना जाता है? यानी किस जगत को मोनेरा और तीनों अदर जो हमारे अन्य जगत है उनके बीच की कड़ी माना जाता है। यानी प्लांट हो गया, जंतु हो गया, कवक हो गया, उनके बीच और मोनेरा के बीच की कड़ी क्या? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा से ही ये बने हैं आगे जाके, प्रोटिस्टा से ही आगे बने हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो मोनेरा के बाद क्या बना? प्रोटिस्टा बना। ये प्रोकैरियोटिक था, ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक। और बाकी सारे के सारे क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो कनेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे अब तो, या नहीं बता पाओगे? इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद कुछ नहीं है, 2-3 बातें और भी हैं जो हमें याद करनी है। लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन यानी गति किस प्रकार करते हैं एक दूसरी जगह, लोकोमोशन। तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरी जगह गति किस प्रकार से करते हैं? तो ये गति इनकी एक तो क्या हो सकती है? फ्ले
चिलर हो सकती है यानी फ्लैजिला के द्वारा। एक क्या हो सकती है, सीलियल हो सकती है, सीलिया के द्वारा हो सकती है। एक क्या हो सकती है, सूडोपोडियल हो सकती है, ठीक है, सूडोपोडियल हो सकती है। फ्लैजिला, सीलियर, सूडोपोडियल, ये 3 प्रकार के इनमें लोकोमोशन हो सकते हैं, तो ये भी याद रखना। यानी एक जगह से दूसरी जगह ये जाते किस प्रकार से हैं, तो वो क्या है, लोकोमोशन। यानी वो फ्लैजिला के द्वारा भी जा सकते हैं, मूव करते हैं तो उसे फ्लैजिलर बोल देते हैं। सीलिया यानी सीलिया पाई जाती है इस प्रकार से, ये तो फ्लैजिला हो गई, ठीक है, इसके माध्यम से जा रहे हैं तो वो क्या है, फ्लैजिलर है। अगर सीलिया यानी छोटी छोटी आकृति पाई जाती है इस प्रकार से, बालनुमा यानी हेयर स्टाइल जैसे, तो वो क्या है, सीरियल लोकोमोशन। सूडोपोडिया यानी सूडो का मतलब होता है झूठा यानी फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग, पैर, ठीक है ना। तो यानी झूठे पैर जो होते हैं उस प्रकार से, जैसे अमीबा चलता है अपने साइटोप्लाज्मा को फैला लेता है ऐसे धीरे धीरे इस प्रकार से, तो यानी रियल में वो पैर नहीं है लेकिन पैर की तरह काम कर रहे हैं, उसे सूडोपोडियल लोकोमोशन कहा रहा है। अब आ गई हमारी बातें ऊपर तक जाने वाली, तो ये बातें याद करनी है हमें। एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है, ठीक है, प्रोटिस्टा है, यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है। उसके अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, न्यूट्रिशन मोड किस प्रकार से होता है, ये बात याद रखनी है। अब प्रोटिस्टा के अंदर आते क्या हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते क्या है, उनके अंदर क्या क्वेश्चन हमें याद करने हैं, ठीक है, तंग करेगा मार्कर। तो प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा को वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा, याद रख लेना। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक्स तो नहीं कहेंगे, ठीक है, कंपोजर, ठीक है, या कंज्यूमर भी बोल देते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। मृतपोषी प्रोटिस्टा, ठीक है ना, नए नए नाम सुन रहे हो आप, टेंशन मत लो। उसके बाद प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, यानी प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटोजोआ जीव है, प्रोटिस्टा किंगडम है, याद रखना। अब इस बात को आगे पढ़ेंगे, क्या क्या आते हैं इसमें। मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, चलो लिख ही देता हूं। डाइनो फ्लैजिलर प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद कैरियोसो फाइट, उसके बाद जुगलेनोइड, इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड, और इसमें आते हैं अम्बीबा, ये अम्बीबा की स्पेलिंग मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और क्या आएंगे, हाँ, स्पोरोजोन, उसके बाद सिलिएटेड, उसके बाद फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो एम्ब्रियो प्रोटोजोन, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ, पैरामीशियम वगैरह हम पढ़ते हैं ना, प्लाज्मोडियम, वो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, याद रखना, ठीक है।
प्रोटो। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ किस जगत के जीव हैं? प्रोटिस्टा के। ठीक है। यूग्लिना किस जगत में आता है? उसके बाद डाइटम किस में आता है? तो क्रायोफाइटा के अंदर हम पढ़ेंगे डाइटम, लिख लो, याद रखो तो ठीक है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है। डाइटम, ठीक है। डेस्मिड, डेस्मिड, डाइटम याद रखना है हमें, डाइटम, और डेस्मिड याद रखना है। क्यों याद रखनी है ये बात बताऊंगा। अब डेस्मिड याद रखना है, ठीक है। अम्बिवर्ड के अंदर अम्बिबा याद रखना है हमें, और एंट अम्बिबा भी याद रखना है हमें। अरे क्या हो जाता है रे, ठीक है। एंट अम्बिबा, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के अंदर। हमें ज़्यादातर पढ़ना क्या है, मैं बस सब सिंपल बात बता देता हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन बनता है, डाइटम क्या है? प्रोटिस्टा है। किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा में। डाइटम या डेस्मिड किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में, ठीक है। उसके बाद डाइटम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या किससे बनी होती है, क्या बनी होती है? डाइटम क्या है? प्रकाश संश्लेषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था सभी प्रकार के होते हैं, मृतपोषी भी हो सकते हैं वो, ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं? प्रकाश हेटेरोट्रोपिक्स या ऑटोट्रोपिक्स। तो ऑटोट्रोपिक्स हैं डाइटम, और इस किस में आता है? प्रकाश संश्लेषी, यानी किमो सिंथेसिस भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। क्लियर है बात? तो फोटोसिंथेटिक है डाइटम, ये बात याद रखोगे। डाइटम के बारे में 10 क्वेश्चन बनते हैं, सारे बता के जाऊंगा। अम्बिबा के बारे में बनते हैं, वो सारे बताएंगे। प्लाज्मोडियम पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारे कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना याद रखो, प्रोटिस्टा किस प्रकार के हैं। अगर आप इतना याद नहीं रखना चाहो तो इस बात को इतना याद रख लो तो भी बहुत है। प्रकाश संश्लेषी, डाइटम और डेस्मिड याद रख लो, आपसे जहाँ से पूछा जा सकता है। स्लाइम मोड याद रखना पड़ेगा। अम्बिबा याद रख लो यहाँ पर बस, ठीक है। यहाँ तक आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैंने डिटेल से बता दिया, बार बार में आप पढ़ा लेना साइंस चाहे। इतना कुछ पढ़ा के चला जाऊँगा, आप कहीं पे भी जाके टीच कर सकते हो ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी और मेहनत कर लेना, क्योंकि कुछ ज्ञान तो हमें एक्स्ट्रा लेना ही होता है पढ़ाने के लिए। थोड़ी सी मेहनत और कर लेना। मेहनत क्या करनी है? अपने को इम्प्रूव करना है, बस कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डाइटम, डाइटम लिख लो आप। डाइटम, डाइटम क्या है, ठीक है। लेक्चर होगा, सिस्टम बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन क्या होगा? नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, तब तकलीफ होगी। कोई काम नया नया करते हो तकलीफ होगी, इसको 2-3 बार आप पढ़ो। जो चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, आपको अगर वो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस चीज़ को ये ज़रूरी नहीं है आपको समझ में आएगा, नहीं, वो समझ में आएगा, लेकिन आप उस पर फोकस कर दो। एक लेक्चर कभी भी आपको किसी भी समझ में नहीं आता, कभी भी किसी का भी सब्जेक्ट का, आप उसे 3 बार देख दो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। 3 बार देखने के बाद वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 बार उसको रिपीट कर दो, और अगर आप नहीं करते हो तो ज़िंदगी भर वो से लेक्चर आपको कभी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है। तो डाइटम क्या है? पहली बात तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिसेलुलर है जी। क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है जी, एक कोशिकीय है, ठीक। दूसरा क्या है जी? माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म। ये बात अगर आपने अच्छे से पीछे पढ़ दी तो लिखने की जरूरत नहीं, सूक्ष्म जीवी है, लेकिन मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कैसी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका, कौन सी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका। जो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन्हें सेल के बारे में पता नहीं है ना, तो आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो, पूरे हर चैप्टर में सेल का जिक्र होगा, हर चैप्टर में कोशिका का जिक्र होगा, ठीक है ना। चाहे बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर उठा लेना, यूकेरियोटिक कोशिका है। उसके बाद डाइटम जो है क्या कहा जाता है? चीफ। इनके अंदर जो
मैंने पीछे लिख दिया, फिर भी बता देता हूँ। न्यूट्रिशन मोड वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है वो, यानी ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, आपको पता ही है, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जी, ठीक है। क्लोरोफिल है तो ये क्या है, हरे भी होंगे, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। यानी डाइटम जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किस क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। यानी इनके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, जल वगैरह यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, अपना भोजन खुद बना के अपना खुद ही खा लेते हैं, ठीक है। तो खुद भोजन बनाने वाले हैं डाइटम। कहाँ पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ ये क्या पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, यानी आप कहोगे जी ये ज़्यादातर शुद्ध जल में पाए जाते हैं, शुद्ध जल, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैरीन भी होते हैं, यानी समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, खारा पानी है जो उसमें भी, ठीक है, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं करते। इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखनी है, सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है। ये किसके द्वारा एम्बेडेड होती है, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है, सीधा लिख लो कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति देख लो, मैंने कहा था किसी किसी में पाई जाती है, कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है, ये बात लिख लो, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डाइटम है कहाँ पाए जाते हैं, शुद्ध जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। पाए किस में जाते हैं, जल में। क्या है, यूकेरियोटिक है, क्या है, एक कोशिकीय है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। करते हैं क्या है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, बात इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट, जब ये सिलिका होती है ना, इसे बोलते हैं डाइटम अर्थ शोल, ठीक है। ये जब खत्म हो जाते हैं तो सफेद एक पाउडर सा बन जाता है, और वो ऑयल का मतलब फिल्ट्रेशन करने के काम आता है, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाता, जिसे डाइटमीसियस सोल कहा जाता है, तो वो चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने बता दिया, फिर भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं, इससे पागल सा मास्टर, ठीक है। अब क्या है जी, रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है या बाइनरी फ्यूजन से होता है, याद रख लेना, बाइनरी फ्यूजन, द्वि विखंडन। और आपने रिप्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी है तो आपको पता भी होगा द्वि विखंडन क्या होता है, एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में टूटकर दो नए जीवों का निर्माण करती है, तो ऐसा ही क्या करते हैं, डाइटम करते हैं। तो डाइटम ऐसा ही करते हैं, इसलिए क्या है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। दूसरी एक बात हो रहा है, ये है ना, एक क्या करते हैं, समुद्र जैसे है, ये समुद्र है, ठीक है। तो ये समुद्र के ऊपर क्या बना लेते हैं, हल्के होते हैं ये, इस प्रकार से एक लेयर सी बना लेते हैं, पूरे समुद्र को भी ढक सकते हैं ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। तो पूरे समुद्र को ढकने के बाद क्या होगा, नाइट के अंदर थोड़ा बहुत इन पे प्रकाश जैसे ही पड़ेगा ना तो ये चमकने लगते हैं, तो शाइनिंग करते हैं एट नाइट, यानी रात के समय चमकते हुए नजर आते हैं समुद्र में, वो क्या है, डाइटम है, वो क्या है, डाइटम है, वो क्या है, डाइटम है, ठीक है। उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है, तो एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण से भोजन कौन तैयार करता है, तो ये करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ठीक है। यानी मुख्य समुद्र के मुख्य उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। और ये डॉक्टरी लाइन के अंदर भी बहुत काम आता है, जब किसी की डूबकर मृत्यु हो जाती है, मान लो, ठीक है, डूबकर मृत्यु हो जाती है, तो पानी के अंदर क्या पाए जाते हैं, डाइटम पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइटम पाए जाते हैं समुद्र में। तो आप पी जाओगे इनको तो आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइटिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक है। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर पता लगाते हैं भी मृत्यु जो हुई थी बंदे की,
वो डूबने से हुई थी या डूबने से पहले हुई थी। तो इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाता है, तो एक विधि उसके द्वारा ये भी है। तो वो क्या करते हैं, फेफड़े में अगर डूबने से पहले मृत्यु हुई थी तो उसने सांस नहीं लिया, और सांस नहीं लियागा तो फेफड़े में क्या नहीं गया होगा, पानी नहीं गया होगा। ठीक है, तो पानी नहीं गया, इस बात का कैसे पता चला जाए भी ये मृत्यु जो हुई थी डूबने से पहले हुई थी या डूबने के बाद हुई थी। ठीक है, यानी उसे सीधा कह सकते हो मार कर गिराया गया था या गिरने के बाद मरा है। ठीक है, रीजनिंग आ गई। तो मार कर गिराया जाए तो वो सांस तो नहीं लेगा ना, अगर वो सांस नहीं लेगा तो फेफड़ों में पानी नहीं गया, और पानी नहीं गया तो उसके अंदर क्या नहीं मिलेंगे, हमें डाइटम नहीं मिलेंगे फेफड़ों के एल्वियोलाई यानी कुपिकाओं के अंदर। तो डॉक्टर साहब यह कह देते हैं भी इसकी मृत्यु जो हुई थी ना पहले हो गई थी, बाद में पानी में डाला गया या डुबोया गया है। ठीक है, या पानी में ये मरने के बाद ही गिरा है। क्लियर है बात। अगर मृत्यु पानी में डूबने से हुई तो उसने सांस लिया होगा, और सांस लिया हो तो फेफड़ों में क्या पानी गया होगा, तो पानी गया होगा तो इसमें क्या गया होगा, डाइटम गया होगा। ठीक है, यानी ये डाइटम अंदर जाने के बाद क्या हुआ होगा, इसके ऊपर क्या है, सिलिका पाई जाती है। सिलिका यानी मिट्टी है, और इसके अंदर अगर फेफड़ों में सिलिका मिलती है तो डॉक्टर साहब ये कह देते हैं भाई साहब इसकी मृत्यु डूबने से हुई। ठीक है, क्योंकि इसके फेफड़ों में क्या मिली है, हमें सिलिका मिली है। क्लियर हुई बात क्या। तो ये बात यहाँ से भी पता चल सकती है, डाइटम इस लाइन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पूछा नहीं जाता आपसे, सिंपल क्वेश्चन था भी, आपको दिमाग में क्वेश्चन रहता है डॉक्टर को कैसे पता चलता है मरा था, पहले मरा था या बाद में मरा था। तो डॉक्टर ऐसे पता लगा लेते हैं भाई, आज के बाद आप भी लगा पाओगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप खरीद लेना। अरे क्लियर है क्या। ठीक है, इसके बाद आपको डेस्मिड के बारे में एक क्वेश्चन याद करना है। देखो डेस्मिड एक तो ये मैंने बताया था क्या है, फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषी। मारकर जान खा गया भाई आज तो मेरी। ठीक है ना, जान जोखिम में आ गई है, और पढ़ाने का मजा भी खराब कर देता है ये। उसके बाद दूसरी बात याद क्या रखनी है डेस्मिड के बारे में आपको, इन्हें कहा जाता है गोल्डन एल्गी। ठीक है, यानी सुनहरे सवाल किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर रहेगा सुनहरे सवाल। ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गी, यानी सुनहरे सवाल किसे कहा जाता है, डेस्मिड को कहा जाता है। क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, आप कहोगे जी इनमें येलो एंड ब्राउन कलर पिगमेंट फाउंड। ठीक है, इसके अंदर पीले और भूरे रंग के, पीले व भूरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। यानी भूरे और पीले रंग के वर्णक है तो वो किस तरह के नजर आते हैं, सोने जैसे चमकते हुए नजर आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है। इसलिए यानी सुनहरे सवाल किसे कहा जाता है, तो डेस्मिड सवाल नहीं है, प्रोटिस्टा है, याद रखना। लेकिन सुनहरे सवाल किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, सवाल को काई भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, काई भी बोलते हैं। तो वो क्या है, किसे कहा जाता है, मैंने कहा है नहीं, किसे कहा जाता है, तो वो क्या है, प्रोटिस्टा डेस्मिड, डाइटम की तरह ही है डेस्मिड, जिन्हें सुनहरे। तो ये याद रखना है, दो बातें हमें, प्रकाश संश्लेषी, गोल्डन एल्गी, ये बात इसको याद करने के लिए थी। ठीक है, क्योंकि साथ में कुछ चाहिए हमें, चाय के साथ बिस्किट चाहिए, उसी प्रकार ये भी चाहिए। अब आपको एक युगलिना के बारे में बातें याद करनी है, 2-4। क्या याद करनी है जी, युग लिनोइड। ठीक है, युगलिना के बारे में क्या बात याद करनी है, एक तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे जी ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, ग्रीन प्रोटोजोआ, यानी हरे प्रोटोजोआ कहा जाता है। और क्या करते हैं जी, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पीछे लिखा भी होगा प्रकाश
सश्लेषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला याद करना छोड़ दो, आप रहने दो। ठीक है, इतना याद करो। ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? यूग्लिना को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी होते हैं। एक बात याद रख लेना, ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है? तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो आप लिखोगे जंतु व पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। देखो क्यों माना जाता है, इसका कारण बताता हूँ, मैं बताऊँ आपको। देखो ये नहीं है प्रकाश संश्लेषी है तो इसे जंतु और इसके बीच की कड़ी माना जाता है। मैंने एक शब्द लिखाया था, अगर आपको पता हो तो, मिक्सोट्रोफिक यानी मिश्रित पोषी। मिश्रित पोषी का मैंने मतलब बताया था। अभी एक जीव है जैसे यूग्लिना है ये, तो यूग्लिना के अंदर क्या है? वो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, वो हेटेरोट्रोपिक्स भी है, यानी वो दूसरों पर भी जीवित रह सकता है। ठीक है, यानी जब यूग्लिना को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, तो वो क्या कर लेता है? प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और प्रकाश संश्लेषण करके वो क्या कर लेता है? भोजन खुद। जब क्या हो? प्रकाश हो। अगर प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है तो वो भूखा नहीं रहेगा। ठीक है ना, वो क्या करेगा? दूसरे पर जीना स्टार्ट कर देगा, परजीवी, यानी आप कहोगे उस समय क्या करेगा? वो मृत पोषी की तरह काम करेगा। अरे विषम पोषी, ठीक है ना, हेटेरोट्रोपिक्स की तरह काम। यानी यूग्लिना जो है वो क्या करेगा? जीव जो होते हैं सारे के सारे क्या है? प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करते, वो क्या है? हेटेरोट्रोपिक्स हैं। और पादप क्या करते हैं? सारे के सारे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी पादप के गुण भी है इसमें, प्रकाश संश्लेषण करने वाला गुण भी है। अगर प्रकाश हो तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? एक एनिमल जो होते हैं ना सारे के सारे, उसकी तरह व्यवहार करना शुरू करेगा, हेटेरोट्रोपिक्स यानी विषम पोषी की तरह काम करेगा। यानी इसको जो होता है, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो मोस्ट ऑफ तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन ये क्या है? मिक्सोट्रोफिक भी है, जो बात मैंने पहले बताई होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या माना जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है यूग्लिना को? क्योंकि इनके अंदर वो दोनों गुण है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है और विषम पोषी दूसरे पर जीवित भी रहता है। यानी एक के अंदर दो गुण, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित पोषी। मिश्रित पोषी का मतलब क्या? वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ऑटोट्रोपिक्स भी है और हेटेरोट्रोपिक्स भी। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक्स भी, तो वो क्या है? यूग्लिना है। ठीक है, तो एक बात तो हमें याद रखनी, ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच कड़ी किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी है। यानी आपको बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक मिश्रित पोषी कौन से जीव होते हैं? तो यूग्लिनोइड होते हैं। ये एक सबसे अलग खासियत है इनकी, तो क्वेश्चन यूनिक बनता है, तो याद रख लेना। उसके बाद प्रोटोजोआ को पढ़ लो आप थोड़ा सा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? रोग भी होते हैं प्रोटोजोआ से, आपको पता भी है, प्रोटोजोअल डिजीज। फालतू चीजें नहीं पढ़नी हमें, प्रोटोजोआ बस। प्रोटोजोआ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने बताया भी होगा। ठीक है, सेलिएटिड, स्पोरोंजोन, ठीक है, उसके बाद फ्लैजिलेटेड हो गया, उसके बाद हो गया ठीक है, तो मैंने बताया होगा, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ जो है, सबसे पहली बात है ये हेटेरोट्रोपिक्स है। क्या है ये? हेटेरोट्रोपिक है। एक बात अगर आपको याद हो तो, ये क्या है? विषम पोषी है। और विषम पोषी में भी क्या है? ये पैरासाइट है, यानी परजीवी हैं, दूसरों पर जीने वाले। ठीक है, परजीवी है प्रोटोजोआ। विषम पोषी यानी दूसरों पर भोजन, दूसरों को अपना शिकार बनाएंगे, तो ये क्या करते हैं? पैथोजन की तरह भी काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? पैथोजन, यानी रोग फैलाने वाले कारक भी हैं। रोग फैलाने वाले कारक भी हैं। ठीक है,
अगर ये बात क्लियर हुई, रोग फैलाने वाले कारक हैं, ठीक है। इस पे क्या पाई जाती है? सेल वॉल भी पाई जाती है, ठीक है, जो किससे बनी होती है? सिलिका। सिलिका से क्या बनी होती है? इनकी सेल वॉल भी बनी होती है, ठीक है। प्रोटोजोआ विषमपोषी होते हैं, रोग फैलाने वाले कारक हैं, सेल वॉल होती है, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक्स हैं, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यूनिसेलुलर है, ये बात तो बार बार बताने वाली बात है। माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। और यूकैरियोटिक है, ये भी याद रख लो, यूकैरियोटिक है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्रोटोजोआ के अंदर क्या है? एम्बीबा है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो एम्बीबा है, एम्बीबॉइड प्रोटोजोआ भी लिख सकते हो आप, प्रोटोजोआ। अमीबा किस में आता है? तो आप कहोगे प्रोटोजोआ में, ठीक है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ किसका भाग है? तो आप कहोगे जी प्रोटिस्टा का। तो अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा है। किस किंगडम में आता है अमीबा? आपसे पूछे तो ये किस में आता है? तो आप कहोगे जी प्रोटिस्टा में आता है। किस में आता है? प्रोटिस्टा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये गति जो करता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया पाया जाता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या है? झूठे, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या है? पैर, ठीक है। झूठे पैर होते हैं इनके, यानी रियल में वो पैर नहीं है। इस चीज़ को मैं समझाने लग जाऊं तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से ये सेल है इसका, तो ये अपना कोई आकार निश्चित नहीं होता। इस प्रकार से ये क्या करेगा? अपने साइटोप्लाज्मा को फैला लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा फिर? इस माध्यम से यहाँ पर फिर सारा का सारा साइटोप्लाज्मा यहाँ लेके आके यहाँ पर आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। फिर ये फैलाएगा आगे और फिर यहाँ पर इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। यानी पैर की तरह चल तो रहा है, लेकिन ये क्या है? पैर है नहीं रियल में। इस बात को अच्छे से समझना हो तो कभी टाइम लगाएंगे, समझ लेंगे स्यूडोपोडिया क्या है, ठीक है। स्यूडोपोडिया से ये फीडिंग भी करते हैं, यानी भोजन का, ठीक है। यानी भोजन जो होते हैं खाने के काम आते हैं, ये लोग ग्लफ करने के, फीड करने के लिए इनके स्यूडोपोडिया काम आते हैं। एक क्या आते हैं? लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी गति करने के भी काम आते हैं स्यूडोपोडिया। आपसे पूछे अमीबा जो होता है वो गति किस माध्यम से करता है, तो उसकी गति स्यूडोपोडियल होती है, यानी वो क्या होता है कि स्यूडोपोडियल की यानी जूठे पैरों की तरह गति करता है। स्यूडोपोडियल गति होती है, लोकोमोशन करता है। अमीबा के अंदर कौन सा सेक्सुअल नहीं होता है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है ना। द्वि विखंडन क्या होता है? द्वि विखंडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीबा के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं बता दूंगा। ये कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी अलैंगिक जनन है, ठीक है। और इसके ऊपर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति। और जो किससे बनी होती है? तो आप लिख लो सिलिका से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है, ठीक है। तो अमीबा के बारे में इतना ही पढ़ देना बहुत है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये बात भी लिख सकते हो, आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कभी तो इस प्रकार का हो जाता है, कभी क्योंकि स्यूडोपोडिया का निर्माण करे कभी इस प्रकार का हो जाता है, कभी इस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। कभी इस प्रकार का हो जाता है, कभी इस प्रकार का हो जाता है, कभी इस प्रकार का भी हो जाता है। तो आकार अलग अलग होते हैं, तो इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अब कुछ प्रोटोजोआ और दिखा देता हूँ आपको मैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। अब इस बात को क्या लिखाना है आपको? यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक कोशिका वगैरह वगैरह, ठीक। पैरामीशियम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है ना वो कैसी होती है? सोल ऑफ शू, यानी जूते के तलवे जैसी होती है, जूते के तलवे जैसी इसकी क्या होती है?
शेप होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्रोटोजोआ है जिसकी शेप जूते के तलवे जैसी होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, पैरामीशियम। क्या आंसर देना है, पैरामीशियम देना है, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ये बात याद रख लेना, बाइनरी फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है द्विवीय विखंडन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, बाइनरी फ्यूजन यानी इससे होता है। तो पैरामीशियम याद रखना है हमें, पैरामीशियम पैरामीशियम पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, प्लाज्मोडियम याद रखो, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है, मैंने बताया प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आता है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, आपको पता भी होगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर इसे कैरी करता है। तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। लेशमेनिया, लेशमेनिया, ठीक है। डोआवनी याद रखना छोड़ दो, ठीक है। लेशमेनिया जो होता है वो कौन सा रोग फैलाता है, कालाजार, कालाजार। तो कालाजार रोग किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और किस प्रोटोजोआ से होता है, लेशमेनिया से होता है। किससे होता है, लेशमेनिया से होता है। एक है आपका ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास विजिनिलिस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रोग फैलाता है किसमें, महिलाओं में, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। और इसका नाम वेजिनल इसलिए रखा गया, देखो, क्योंकि ये जो वेजिनल जो होता है ना, उस फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, वेजिनल फ्लूइड यानी महिलाओं के अंदर जो योनि द्रव है, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है कौन सा, ट्राइकोमोनास, ठीक है, ट्राइकोमोनास। तो ये कौन सी सेक्सुअल डिजीज कैरी स्प्रेड करने में आगे हेल्प करता है, किसकी, प्रोटोजोआ की करेगा, ये तो रोग फैलाते हैं। उसके बाद होता है कि प्लाज्मोडियम हो गया, सिलेटेड हो गया, हाँ याद रखो, ट्रिप्नोसोमा, 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 ठीक है। ये क्या करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, सेसी मक्खी कैरी करती है इसे, स्लीपिंग सिकनेस यानी सोने की बीमारी। सभी को लगी है भाई सोने की बीमारी, कौन नहीं सोना चाहता, सोने की बीमारी, ठीक है। अपने में नहीं पाई जाती है, अफ्रीका वगैरह, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यानी अफ्रीका महाद्वीप, उसके अंदर पाई जाने वाली ज़्यादातर बीमारी है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। और हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और उसके अंदर हमें नींद आती है, नींद बहुत खतरनाक बीमारी है। सारा दिन सोता रहता है बंदा, चलता चलता सो जाता है, पढ़ता पढ़ता सो जाता है, खेलते खेलते सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कब नींद आती है। यानी सोने की बीमारी है, वो किससे लगती है, प्रोटोजोआ से होने वाली रोग है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। कौन सा है, ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। इतना याद कर लो, बहुत है, आगे फिर पढ़ लेंगे। प्रोटोजोआ के अंदर डिजीज जो होगी वो सारी करवानी तो है, ये भी तो बाकी रहती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की भी रहती है शायद। और आपने देखा होगा कम से कम हमारे 70 के लगभग लेक्चर हो चुके होंगे बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी थोड़ी रहती है अब तो, हमने खींच दी है पूरी की पूरी। आप पढ़ लो आज, नहीं तो कभी फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना जरूरी है पेपर के लिए, ठीक है। कुछ लेक्चर इंटरेस्टिंग होंगे, कुछ बोरिंग भी होंगे, कुछ जिसमें पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन सभी लेक्चर, ठीक है, यूट्यूब पर वो लेक्चर ही डाले जाते हैं, मैं बता देता हूँ, जो आपको पसंद आते हैं बस,
लेकिन पेपर में किसको क्या पसंद आता है इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लेक्चर नहीं देख सकते लंबा। मैंने अमीबा के बारे में अगर अच्छी अच्छी बातें बतानी शुरू कर दी तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। पैरामीशियम क्या है इसके बारे में बताना शुरू कर दिया तो लंबे हो जाते हैं लेक्चर, ठीक है। फ्लैजिला के बारे में नहीं बताया मैंने, यानी इस प्रकार से मैं फिर यहाँ पर इसकी चप्पल शेप भी बनाता, ठीक है ना, जूते की तरह चप्पल के जैसा होता है, ये किस प्रकार से होता है, इसमें क्या फ्लैजिला पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें डायग्राम से ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत काम आने वाले लेक्चर हैं सारे के सारे। एक एक चीज़ पूछी जाती है वही डिस्कस करेंगे, कचरा इकट्ठा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।